हिंदू समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण तिवारी जी के साथ हैं और मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा आने वाले चुनाव के बारे में, पार्टी के बारे में और हिंदुत्व के बारे में। तो आपका सर्वजन न्यूज पे स्वागत है। धन्यवाद। तो ये लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो मैं सीधे ही लोकसभा चुनाव पे ही आता हूँ। तो क्या उस विषय में आप लोगों को क्या तैयारी चल रही है? बिल्कुल तैयारी चल रही है लोकसभा के लिए। हम अन्य सारे प्रदेशों में चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ यूपी में क्या स्थिति है? यूपी में स्थिति भी ठीक है और शुरुआत है अब चुनाव की। धीरे धीरे जो है शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, और हम चाहेंगे कि लखनऊ में जो भी 2 सीटें हैं उसमें दोनों सीटों को उतारा जाए चुनाव। जी। अच्छा, पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें क्या स्थिति थी इस आपकी पार्टी की? उसमें हमारे पार्टी से जो है कोई नहीं लड़ा था चुनाव, तैयारियां नहीं थी, इसलिए मैंने किसी को नहीं उतारा था। अब की क्या स्थिति है पहले से जो विधानसभा चुनाव से लोकसभा? बिल्कुल अच्छी है स्थिति हमारे पार्टी की, और आने वाले दिनों में और अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि लोकसभा की सीटें जो भी हैं जितने भी प्रदेशों में, सारे प्रदेशों के लिए तैयारी हो रही है और चुनाव लड़वाया जाएगा। अच्छा, क्योंकि आप कमलेश तिवारी जी के साथ रही हैं, आप उनकी धर्मपत्नी रही हैं, तो आप उन्होंने जो सपना देखा था हिंदुत्व का, तो आप उसे कहाँ तक अब पाती हैं इस समय? देखिए, बिल्कुल भी उन्होंने हिंदू राष्ट्र का सपना देखा था, जो कि मतलब हम लोग तो पूरी तरीके से बस उसी पे बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की ही बात करते हैं, लेकिन अन्य भी लोग जितने भी हमारे सनातन के लोग हैं समाज में हैं, उनका थोड़ा सा अलग अलग अपना अलग अलग लोग रहना, अलग ढपली अपना अपना राग लेके अपना अलापते रहते हैं इस तरीके से कि हमारे हिंदू राष्ट्र कभी बन नहीं सकता है। क्योंकि देखो, मेरा प्रयास जो हो रहा है वो तो हम अपना प्रयास कर रहे हैं, बाकी जितने भी लोग हैं ना वो थोड़ा से हम देखते हैं कि वो लोग कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो अकेले करने से किसी का नहीं होता है। और फिलहाल तो हम जो भी तिवारी जी हमको दे करके गए हैं, उनके जो भी विचार हम छोड़ के गए हमारे लिए, वो हम विचारों को आगे बढ़ाएंगे और आगे तक ले जाएंगे। जो भी जितने भी लोग हैं, हमारा यही संदेश सबको जाता है। जब मैं एक सवाल ये पूछूंगा, जब अखिलेश यादव का शासन होता है तो उस समय हिंदू समाज है या हिंदू संगठन है वो काफी सक्रिय रहते हैं, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है एकदम वो सक्रियता खत्म हो जाती है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, अखिलेश की सरकार में जो भी जितने भी हिंदू संगठन रहते हैं, वो क्या है ना कि उनकी भी सरकार में कोई मतलब देखा जाए तो हिंदुओं के लिए तो फिलहाल ज्यादा इतना अच्छा काम नहीं, कार्य समाज के लिए उन्होंने बहुत अच्छे किए। जितने भी उन्होंने योजनाएं बनाई थी, योजनाएं उनकी तो बहुत, अखिलेश यादव की योजनाएं तो बहुत अच्छी थी। जो उन्होंने काम किया उस पे काम ने उन्होंने बहुत अच्छा किया। अखिलेश यादव ने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया। आज भी हम जब दिल्ली जाते तो वो देखते हैं तो उसपे जो भी लगे हुए हैं लाइटें लगी, वो आज भी जलती हैं, बहुत अच्छी। तो उनके काम तो बहुत अच्छे अखिलेश यादव जी के हैं, और उसमें तो हम लोग कभी कोई उंगली नहीं उठा सकते। आज के समाज देखा जाए तो जो भी रोडें जो भी सड़कें बन रही है ना, उसमें तो मतलब 6 महीना होता नहीं है कि उसमें गड्ढा होना शुरू हो जाता है। तो ये तो मतलब बहुत खराब चीजें हैं। और मतलब अगर जो भी सरकारें गलत कर रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे सपा की सरकार हो, अगर जो भी गलत करेगा हम लोग उसके विपक्ष में आवाज जरूर उठाएंगे। जो उनके कार्य है अखिलेश यादव जी के, उसमें सराहना हम इसलिए करते हैं क्योंकि कार्य, घोटाला तो हर सरकार में होता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरे सरकार में कुछ नहीं होता है, सबके सरकार में होता है। आज अखिलेश यादव की सरकार आ जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी घोटालेबाज है सब पकड़े जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसमें क्या है ना, सपा के बसपा के जो भी घोटालेबाज है वो पकड़े जाते हैं। तो घोटाला सब में होता है, लेकिन उनके कार्यकाल में जो काम हुआ वो बहुत अच्छा हुआ सरकार। अच्छा, आप जनता से क्या अपील करना चाहती हैं? क्योंकि तिवारी जी जो है, शहीद कमलेश तिवारी जी ने जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखा था, तो उन्होंने जब ये बात लोगों को कही तो ये बहुत ही अजीबोगरीब लगती थी, लेकिन आज जब धीरेन्द्र शास्त्री वही बात कहते हैं तो हिंदू राष्ट्र की तो लोग जो है उनको हाथों हाथ ले रहे हैं, और बल्कि तिवारी जी को बहुत ही ज्यादा इसके लिए संघर्ष करना पड़ा। इसके लिए उनको लोगों को समझाना पड़ता था हिंदू राष्ट्र क्या है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो नाथूराम गोडसे जी, जिनको नाम लेने में लोग डरते थे, उस समय तिवारी जी नाथूराम गोडसे की आवाज उठाते थे। नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाना है, और आज देखा जाए तो सच्चाई यही है 100% कि नाथूराम गोडसे जी
आज देश के लिए बलिदान हुए, उनको कोई आज नाम लेने के लिए तैयार नहीं होता। तिवारी जी उनका नाम लेते थे और हर जगह लेते थे। उसके लिए उन्होंने बहुत बार लाठी खाए, जेल गए, सीतापुर जेल गए, जहाँ हम छुड़ाने वाले हैं खुद। तो ये चीज सच्चाई तो मतलब ये बात की जरूर है कि सबसे बड़ा मुद्दा तिवारी जी ने हिंदू राष्ट्र का छेड़ा था, जो उस समय से लोग आज तक उसी को लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले तिवारी जी का मुद्दा था कि देश हमारा हिंदू राष्ट्र पूरा बने, तो उसी पे वो काम करते थे। लेकिन उनकी क्या था कि हम लोग कहीं से, तिवारी जी कहीं से कुछ चीज से कमजोर पड़ रहे थे और जनता समाज उनका कभी साथ नहीं दिया। वो काम तो सबके लिए किए, कोई ऐसा हिंदू नहीं जिसके लिए वो नहीं खड़े होते थे। लेकिन उनके जाने के बाद बहुत जागरूकता हुई समाज में, लेकिन जब तक वो रहे तब तक लोग मतलब कि उस तरीके से उनको सपोर्ट नहीं करते थे। ये चीज थी। तो अब जब ये हिंदू राष्ट्र का सपना या अब लगातार सब जगह ये आवाज उठ रही है, सब जगह मांग हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपके दिल को तसल्ली मिलती है कि तिवारी जी ने जो सपना देखा था उसका रूप जो है अब जो है जमीनी धरातल पे दिखना चालू हो गया। बिल्कुल भी इस बात का तो मुझे बहुत गर्व होता है, और हम तो चाहते हैं कि अपना देश हिंदू राष्ट्र बने, जिससे जहाँ पे हिंदू अपने चैन से रह सके और खा सके। क्योंकि यहाँ पे ऐसे सामाजिक लोग हैं कि हिंदुओं को जीना मुश्किल किए हुए हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनने के लिए हम लोग सब लोग तैयार हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैंने तो बहुत पहले बोला था कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो उसके लिए सारी पार्टी, सारे संगठन, जो भी इस हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाती है पार्टी, उसका सब लोग सपोर्ट करना चाहिए, सब लोग मदद करना चाहिए। हम भी एक राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, और अगर हिंदू राष्ट्र की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो बिल्कुल हम उसका सपोर्ट करेंगे। इससे बढ़कर मेरा और कुछ भी नहीं। हम भी उसी की बात करते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, और जितने भी लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं हम लोग सब लोग उनके साथ हैं, और ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि अब जैसे अब हर जिलों के नाम बदले जा रहे हैं, कई रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा रहे हैं, कई जगह विश्वविद्यालय के नाम बदले जा रहे हैं, तो मैंने सर्वे किया है, मुझे लोगों ने कहा भी है कि तिवारी जी के नाम से भी या तो कोई जिला बने या कोई क्या बोलते हैं किसी उसका तहसील का नाम तिवारी जी के नाम से रखा जाए, या किसी विश्वविद्यालय का नाम रखा जाए, या कहीं ना कुछ उनको सम्मान इस तरीके से मिलना चाहिए, ताकि बल्कि वो तो कदम बहुत मामूली यानी काम होगा सरकार के लिए, लेकिन उससे क्या बोलते हैं तिवारी जी का नाम होना चाहिए। तो आपकी क्या इसके लिए मांग है? देखिए, उस समय जिस समय तिवारी जी की घटना हुई थी, उस समय सारे वादे इनकी तरफ से हुए थे। अच्छा, क्या क्या वादे हुए थे? जैसे कि बेटे का नौकरी हुई थी, नौकरी दिया जाएगा, और यहाँ जो ये खुर्शेद बाग लगता है इसका नाम चेंज करके तिवारी जी के नाम से रखा जाए, और तिवारी जी का केस फास्ट ट्रैक में चलना चाहिए, उनको फांसी होना चाहिए। ये सारे वादे 7-8 वादे थे। उसमें देखिए अभी तक हो गया 4 साल हो गया तिवारी जी की घटना को, 5वां लगने वाला अभी तक। अब जाके हाई कोर्ट ने जब निर्देश दिया कि 4 साल हो गया, ये केस वहीं का वहीं है, इसमें फास्ट ट्रैक में चलना चाहिए, रोज बाय डे जो है इसकी डेट लगनी चाहिए, तो अब हुआ है। 4 साल में नहीं हुआ, तो ये सरकार की तरफ से भी थोड़ा सा लापरवाही ये हुई कि हमारा केस उसी समय फास्ट ट्रैक में चलना चाहिए था। जबकि उस समय कानून मंत्री हमारे ब्रिजेश पाठक जी थे। ब्रिजेश पाठक जी से हमारे एक वो थे, वकील थे सुशील वाजपेयी, उस समय वही देखते थे। गए थे, मिलने भी गए थे, उन्होंने कहा कि हमारा केस फास्ट ट्रैक में चलवाना चाहिए, तो उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तो 4 साल हो गए, उस पर अभी कोई कार्रवाई ज्यादा नहीं हुई। लेकिन अब जाके प्रयागराज में हमारा जो भी केस चल रहा है, तो अब फास्ट ट्रैक में चल रहा है, उसको देन जो है हाई कोर्ट की है, हाई कोर्ट की देन है। और वहाँ की स्थिति इतनी खराब है क्योंकि 1 महीने से इधर तो फास्ट ट्रैक चल रहा है, स्ट्राइक चल रही, तो नहीं जाना पड़ रहा है। हम 1.5 महीने से खुद परेशान है, प्रयागराज जा करके हम लोग खुद परेशान रहते हैं। और इतना दुर्भाग्यपूर्ण हम लोगों के लिए इस चीज का है कि देखिए आज का ये देखा जाए कि गरीब के पास अगर पैसा नहीं है तो क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा। हम यही देखते हैं कि कोर्ट कचहरी और थाना पुलिस आज जो भी है सारी चीज पैसों पे टिकी है। अगर पैसा दे दिया जाता तो उसको न्याय मिलता, पैसा नहीं है तो न्याय नहीं मिलता। सरकार की तरफ से मुझे जो वकील मिले वो बेकार 2 कौड़ी के हैं, वो कहीं कोई सुनते नहीं है, वो कहीं खड़े ही नहीं होते हैं। 2-3 लोगों की जमानत भी हाई कोर्ट से करवा ली है, सरकारी वकील खड़ा ही नहीं हुआ। अब हमारे पास
पैसा देने के लिए तो पैसा नहीं देंगे तो वकील खड़ा नहीं होता है। वकील की जात देखो तो वही है, पैसा नहीं दोगे नहीं खड़ा होगा। पैसा मेरे पास नहीं है तो वकील को हम खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। उनकी तरफ से इतनी मजबूती से वो लोग खड़े हैं, एक एक आदमी पे दो दो वकील खड़े हैं, और वो पंडित वकील खड़े हैं जिसकी हम मतलब क्या कह सकते हैं उसके विषय में कि इनकी क्या जाती है। तो हमारे लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात ये कि सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों के कहने से हमारा केस प्रयागराज ट्रांसफर हुआ, जो कि लखनऊ में चलना चाहिए। हम लोगों को खतरा है जाने में, हम लोग हर तीसरे दिन चौथे दिन वहां जाते, किसी तरीके जाते, तो हम लोगों को इस बात का खतरा है कि गली घाट कहीं पे, कचहरी में कहीं पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी हम पीछे नहीं, हम डट के लड़ रहे हैं उनका केस, और हम ये चाहते हैं कि मुझे न्याय मिले किसी भी तरीके से। अच्छा, सरकार ने जो वादा किया था सरकारी नौकरी देने का और सब सुधार तो दे दिया? सरकार कुछ भी नहीं दिया है, ये सच्चाई है। समाज को ये चीज, समाज में ये चीज मेरी जानी चाहिए, जो कि समाज को अभी शायद इस बात को पता नहीं है। मुझे एक घर दिया गया लखनऊ के अंदर, जो कि उसमें एक पैसा नहीं पड़ता है। जो मायावती कॉलोनी काशीराम वाली योजना थी, वो इन्होंने अब दूसरी योजना माया शायद बनवा ली है मोदी के नाम की कुछ, तो वही वो योजना के तहत मुझे जो मकान मिला वो दुबग्गा में एक कॉलोनी टाइप के जो बनते हैं उसी में से मिला, चौथी मंजिल पे। वहां मेरे घर के जस्ट सामने जो है वो मुसलमान का है और ये मेरा है, और वहाँ कोई मतलब कोई हम लोगों के रहने की कोई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। हम कब वहाँ खतरे से खाली नहीं, कब हमारे साथ क्या हो जाए। तो और उसमें मुझे, जबकि उसके लिए पैसा नहीं पड़ता है, फ्री में लाट होते हैं, तो गरीबी रेखा के नीचे जो मकान आते हैं वो मकान मुझे दिया गया। उसके बाद उसके लिए हमको 30,000 रुपया भी देना पड़ा, और हम आज तक वहाँ रहने नहीं गए, और उसको हम देखने तक नहीं जाते हैं कि हमारे लिए वहाँ क्या खतरा। रोहिंग्या मुसलमान अगल बगल सब बसे हुए हैं, जान लीजिए। तो सरकार की तरफ से मुझे कोई रिलीफ नहीं मिली है, कोई व्यवस्था नहीं मिली है, और जो भी लड़ रहे हैं हम अपने दम पे लड़ रहे हैं। अच्छा, तो सरकारी नौकरी? मेरे बेटे को कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली, हम अभी तक इंतजार करते रहे। उसके बाद हम हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी डाला नौकरी के लिए, भाई हाई कोर्ट का आदेश मानेंगे। वो हाई कोर्ट का भी आदेश बाबा योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं माने, उसको भी खंडन कर दिया कि अभी नौकरियां है ही नहीं हमारे यहाँ। तो हम लोगों के लिए देखिए तो भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ कार्य नहीं किया। इसलिए देखिए हम तो नहीं चाहते कि भाई ये हिंदूवादी सरकार जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, तो मुझे मेरे लिए तो नहीं है। जो हिंदू के लिए न्याय नहीं है उसके लिए क्या हिंदूवादी सरकार है। अच्छा, बाबा से कोई अपील करना चाहती हैं आप? मुख्यमंत्री जी से हम अपील देखो यही करना चाहते हैं कि इतना घमंड में ना रहें। जिस जनता के वोट से आज मुख्यमंत्री बनता, प्रधानमंत्री बनता और विधायक बनते हैं, ठीक है ना, तो उस घमंड में ना रहें कि जिंदगी भर हमको ये कुर्सी मिलती ही रहेगी। अगर जनता सपोर्ट करेगी तो ही मिलेगी, नहीं करेगी तो नहीं मिलेगी। और हर जनता के साथ इसी तरीके से अगर अन्याय होगा ना, तो हर आदमी भूल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, और ये हिंदुत्व की जो राजनीति करें इसको सब भूल जाएंगे। हम तो मन में अपने एक बात दबा के रखा है, मुझे नहीं देना है नौकरी मत दो, हम अपने कमा करके खा ले जाएंगे। लेकिन ये आवाज हमारी हर मंच से, हर गली से हम ये गूंजती रहेगी, हम बोलते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में मुझे कुछ नहीं मिला, कोई न्याय नहीं मिली, ना नौकरी, ना मकान, ना मुझे केस का रिलीफ कोई मिला है, कुछ भी नहीं मिला। जो भी हम कर रहे हैं हम अपने दम पे ही कर रहे हैं। सुरक्षा एक गनर है मेरे, और एक गनर हमारे दोनों बच्चों का है, और लाइन से हमारे जो है 4 लोग नीचे गार्ड में रहते हैं। तो बाकी आगे जनता से कुछ अपील करना चाहती हो? देखिए जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि सारे लोग एकजुट हो जाएं, हम लोग जाति पार्टी में ना बटे, और जाति पार्टी में बट करके हम लोग अलग अलग हो करके बेकार हो गए, और हम मुट्ठी भर अलग अलग हो करके रह गए, तो हम लोग लड़ नहीं सकते हैं। और जो इस समय हमारे हिंदुस्तान में जिस तरीके से मुसलमानों ने आतंक फैला करके रखा है, बहन बेटियों के साथ इतना सब कुछ कर रखा है, क्या क्या हो रहा है सब, तो इसके लिए हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। इसलिए क्योंकि हम लोग ताकतवर हों, अगर हम ताकतवर नहीं होंगे तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। और हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम तिवारी नहीं हैं। हम सबको हाथ जोड़ करके और सारे जनता से अपील करते हैं कि हम लोग सब सनातनी हैं, हम लोग ये कहें आपस में मिलकर रहें, हम लोग आपस में मिलकर रहेंगे तो ही ताकत बनेगी, और हम अलग अलग ना बटे। चलिए, इन्होंने अपने मन की बात बताई,
हम लोगों की जनता से यही प्रार्थना है कि इनकी बात को, इनके मन की बात को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज को सब्सक्राइब करें।